चुके हैं। वीरेन जी, अब प्रचार बहुत इंटेंस है, बस एक हफ्ते का वक्त और बचा है अब चुनाव प्रचार में। ग्राउंड पर क्या पोजीशन है और ये बटोगे तो कटोगे, पीडीए जीतेंगे जुड़ेंगे, इनका इम्पैक्ट क्या है और क्या है वाकई में इस बार ये दो टॉप पर्सनालिटीज का चुनाव है? बिल्कुल, देखिए एक सीधा चुनाव है, उपचुनाव 9 सीटों का। और आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के लिए एक टॉप अप कराने वाला चुनाव होगा कि अगर वो बेहतर पोजीशन में आती है तो पार्टी में एक नई जो है ऊर्जा आएगी और 2027 के लिए जो उस पर उंगलियां उठ रही हैं उस पर लगाम लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ब्रजेश जी, जब जब सीधा चुनाव होता है, अगर वोट बंटता नहीं है, भाजपा और सपा सीधे लड़ रहे हैं, तब जातीय समीकरण के हिसाब से भाजपा की राह बहुत कठिन है। खैर और गाजियाबाद को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जो सीटें हैं, चाहे करहल है, कुंदरकी है, कटेहरी है, मीरापुर है, मझवा, सीसामऊ, ये रास्ते जो है बड़ी बाधा है बीजेपी के लिए। और अगर 6 से कम जीते तो ये माना जाएगा कि योगी सरकार की पोजीशन कमजोर है, ये भी साफ है। तो बीजेपी को 6 सीटें कम से कम जीतनी होंगी। इसीलिए ये चुनाव कटोगे बटोगे, माफिया, जहन्नुम, बबुआ, भगवा, तमाम सारे शब्दों को लेकर आ रहा है। जिससे काम बने उससे बना लो, क्योंकि इस देश की जनता को यही चीज पसंद है, वो इसी पर वोट भी करेगी। और आजकल वैसे प्रदेश में बुआई चल रही है गेहूं की, लेकिन खाद का संकट भी है। ये सब मुद्दे गायब हैं चुनाव से। इस चुनाव में भी बस जीत हार का पैमाना हिंदू और मुसलमान ही रह गया है। छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन उन सब पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि जब हम पहनावा और धार्मिक आधार पर चीजों की ओर मुड़ जाते हैं तो ये सब खाना पीना, जीवन, नौकरी, रोजगार छोटा लगने लगता है। भावनाएं इतनी उफान पर आ जाती हैं कि बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। ये एक नाजुक स्थिति है। भाजपा को अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, 6 से कम उसकी जीत को उसकी हार के तौर पर माना जाएगा जी। ये वो अभी से बात को समझ ले। भाजपा के लिए एक और कहा जाए तो खराब सूचना यह है कि बसपा ने 9 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाया, लेकिन उसकी न तो कोई बड़ा नेता कहीं प्रचार करने जा रहा है और न ही उसकी कोई चर्चा हो रही है। तो पता नहीं कितना वोट बसपा पाएगी, तो भाजपा को कुछ राहत मिल सकती थी। तो ये समीकरणों के आधार पर चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। इसी वजह से ये नारे आगे आए हैं जी। अब हरियाणा के बाद मनोबल बढ़ा है। यूपी अगर जीत ले गए अच्छे से तो फिर दिल्ली, बिहार, आगे का जो रास्ता है वो बीजेपी के लिए और आसान होगा। अब इसमें कितनी वो आगे बढ़ पाएंगे, ये तो परिणाम 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन बात मीरापुर की अभी आई थी। दुबे जी गन्ना के भुगतान के लिए हमेशा बहुत परेशान, चिंतित रहे हैं। आज किसानों का भी मामला आ गया, इस पर भी शायद वो कुछ बोलेंगे, उम्मीद की जा रही है। लेकिन जब विपक्ष में थे तो बहुत बड़े बड़े बदलावों की बात करते थे, सत्ता में आने के बाद खुद बदल गए, बदलाव भूल गए। तो ये एक बड़ा राजनीति का एक ऐसा कहा जाए कि मुंह बदलने वाला, फेर लेने वाला सिस्टम बनता जा रहा है, जिसमें हकीकत को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। और आप भी बेचारे दुबे जी को दबोच लिए। अरे इनकी जान छोड़ो, इनको बेवफा कह दें कि इनको ये क्या तो सोचते हैं कहाँ फंस गए आज। क्या 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 कह दिया जाए कि वादा खिलाफी कह दी जाए जी कि भाई कुछ तो पूरा करो, किसानों की पार्टी का मामला है। एक नारा आया था जी कि 27 का नारा निषाद बनेंगे सहारा, लेकिन जब से
प्रत्याशी नहीं आए तब से निषाद की चर्चा गायब हो गई। और पीले गमछे वाले भी ज्यादा सक्रिय नहीं है, बीच बीच में उनकी चर्चा आती है। तो बहुत साफ है कि ये चुनाव इस भारत की तकदीर को उत्तर प्रदेश से लिखेंगे और ये बताएंगे कि मेरा भारत क्या वाकई में महान है या मेरा भारत क्या चाहता है। सुनिएगा कि ये कैसा हिंदुस्तान है, नेताओं के ऊपर है कि यहां टूट कर बिखर रहे झुग्गी और मकान और सियासत फिर भी कह रही कि मेरा भारत महान। पहले कभी ऐसा तो न था, ये वतन हमारा, मिलजुल कर यहाँ पर रहते थे सभी इंसान, वो हमको एक दूसरे से खतरा बताते हैं, खतरे में उनकी कुर्सी है, ना कि हिंदू और मुसलमान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट देने के लिए और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।